कजाफी स्टेडियम को नई लुक देने की तैयारियां तेज। लशफश करती रंग बिरंगी कुर्सियां स्टेडियम की जीनत बन गई, जबकि 3 डिज़ाइन में सब्ज और सफ़ेद रंग की कुर्सियों के 9 कंटेनर्स पहुंच गए। इनक्लोजर्स में कुर्सियों की तनसीब का काम चंद रोज़ में मुकम्मल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीसीबी के बड़े इंतजाम, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेज और दफातर के लिए भी फर्नीचर स्टेडियम पहुंच गया। $50 लाख तक के घर और रिहायशी प्लाट्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। आइंदा प्रॉपर्टी टैक्स का तयन डीसी टेबल में दी गई मालियत के मुताबिक किया जाएगा। नए टैक्स गुजारान अपने टैक्स का सिर्फ 25% अदा करेंगे। मौजूदा टैक्स गुजार इजाफी टैक्स अदा नहीं करेंगे। महकमा एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स में इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की सड़कों पर इलेक्ट्रिक टैक्सी चलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस के मॉडल पर वर्किंग शुरू कर दी। टैक्सी का रंग मुमकिन तौर पर नीला रखने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। दूसरी तरफ महकमा ट्रांसपोर्ट का नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए 240 मिलियन रुपए मांग लिए। निगरान दौर के बड़े इकदाम के बड़े सम्राट एलडीए सिटी मंसूबे ने रिकॉर्ड रिकवरी कर ली। पहली शशमाही में 1 अरब 40 करोड़ इकट्ठे। पहले और दूसरे बैलेट के डिफॉल्टर्स को मोहलत देने से 35 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ। निगरान हुकूमत ने नए ब्लॉक्स खोले थे। मुतासरीन को अदायगी के लिए रिलीफ भी दिया। अफसरान की तब्दीली के बाद मंसूबे की सूरत हाल में बेहतरी आई थी। वीवीआईपीज का प्रोटोकॉल लाहौर पुलिस पर भारी पड़ गया। सालाना 3.5 करोड़ सिर्फ फ्यूल की मद में धुएं में उड़ने लगे। प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियों का फ्यूल चोरी भी होने लगा। फ्यूल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकर लगवाने का फैसला। सोलर पर मुंतकिल कनेक्शन की बिलिंग ना होने का इंकशाफ। सार्फिन लेस्को को बिजली फरोख्त करने में भी नाकाम ठहरे। मुख्तलिफ दफातर में रिकॉर्ड गायब होने की वजह से सोलर कनेक्शन की बिलिंग नहीं की जा सकी। सब डिविजनल और रेवेन्यू दफातर ने सोलर कनेक्शन के MCO फीड नहीं किए। रेवेन्यू दफातर में रिकॉर्ड ना होने से ग्रीन मीटर्स की बिलिंग ना हो सकी। दर्जनों गैर हाजिर नर्सिस को 1 साल से तनख्वाहें देने का इंकशाफ। नर्सिस ने बैरून मुल्क के लिए बगैर तनख्वाह छुट्टी ली, लेकिन तनख्वाह भी मिलती रही। छुट्टी के बाद ज्वाइनिंग ना देने वाली नर्सिस की भी तनख्वाह बंद नहीं की गई। ड्यूटी से बगैर इतला तवील गैर हाजिर नर्सिस की तनख्वाह भी जारी। जनरल अस्पताल की गैर हाजिरी के बावजूद तनख्वाह लेने वाली 10 नर्सिस का डाटा सामने आ गया। आरजी स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्तियों के लिए उम्मीदवारों को अप्लाई करने में मुश्किलात। स्कूल एजुकेशन ने तारीख में 5 रोज़ की तौसीह कर दी। अब उम्मीदवार 30 जनवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। स्कूलों में 12,500 आरजी टीचर्स इंटर्न रखे जाने हैं। हुकूमत का अहम मनसूबा नाकिस हिकमत अमली की भेंट चढ़ गया। महकमा एक्साइज की जानिब से मनपसंद नंबर्स की नीलामी की तशहीर न किए जाने से आमदनी ना होने के बराबर 2 नीलामियों में 26 नंबरों की फरोख्त से सिर्फ 2 करोड़ हासिल। सबसे महंगा प्लेटिनियम कैटेगरी का नंबर 50.5 लाख में फरोख्त। पाकिस्तान में 6 सैयारों की मुनफरिद पेड होगी। ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और जहल को इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। सियारों की निराली परेड देखने की बेहतरीन तारीख 25 जनवरी होगी। नज़ारे का बेहतरीन वक्त सूरज गुरूब होने के 45 मिनट के बाद फरवरी के दूसरे हफ्ते तक नज़ारा किया जा सकेगा। मुतअद्दिद सैयारों को एक साथ देखने का मौका हर साल नहीं मिलता। ज़िला इंतजामिया ने अशियाए खुरनोश की नई लिस्ट जारी कर दी। दाल मूंग 340 से बढ़कर 385 रुपये किलो होगी। सफ़ेद चने 290 से बढ़कर 310 रुपये किलो होंगे। दाल चना 280, काले चने की कीमत 290 रुपये किलो मुकर्रर। बेसन 310, दाल मास 460 रुपये किलो हो गई। दूध की कीमत 170 और दाल मसूर 260 रुपये किलो बरकरार। चावल की कीमत 250 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई है। फार्मर्स और ब्रोकर्स की मार्केट में अजारादारी। गरीब तबके के लिए मुर्गी का गोश्त मटन बन गया। सरकारी कीमत 595 रुपये किलो तक जा पहुंची। साफ़ी गोश्त 680 रुपये किलो की हद को छू गया। कट्टे का गोश्त 1300, बछड़ा 1200 और मटन 2700 रुपये किलो तक फरोख्त। सरवर रोड पर 1 करोड़ की चोरी का मामला हल। मुलजमा महानूर खालिक साथी मुलजम जाम शान से समेत गिरफ्तार।
55 तोला जेवरात 4 लाख रुपए बरामद। मुलजमा मुद्दई मुकदमा अंजुम इकबाल की घरेलू मुलाजमा निकली। साथ ही मुलजम के हमरा घर से चोरी करके फरार हो गई थी। पाइपों से गाड़ियां धोई जा रही हैं, पानी का ज़िया हो रहा है। अगर हर काम अदालत ने ही करना है तो पीडीएमए को बंद कर दें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत का पानी की कमी के मामले पर पीडीएमए की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम के बच्चों के लिए स्कूल बसों का आगाज एचिसन कॉलेज से करने की हदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। हाईकोर्ट के आइंदा समाअत पर भी वकील को दलाइल जारी रखने की हदायत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्तों में बानी पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने, नाहली बल्ले का निशान वापस लेने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया गया। NA 71 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की फी कैन के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हदायत। PP 172 से राना मशहूद के बतौर नाकामी की इंतखाबी उजरदारी पर समाअत। MPA इरफान शफी की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। जिनाउस हमला केस समेत 9 मई के दीगर मुकदमात। 11 पीटीआई कारकुनान की दरख्वास्त अबूरी जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। पुलिस का गिरफ्तारी मतलूब न होने का बयान। शेर का बच्चा गैर कानूनी तौर पर बतौर तोहफा कबूल करने पर व्लॉगर रजब भट्ट को सजा। जुडिशल मजिस्ट्रेट का रजब भट्ट को 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस देने का हुक्म। रजब भट्ट अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक व्लॉग अपलोड करने का पाबंद होगा। व्लॉग हर माह के पहले हफ्ते में प्रोबेशन ऑफिसर की इजाज़त के बाद अपलोड किया जाएगा। 8 साल के बाद इंसाफ। 10वीं जमात की तालिबा को सनद पर तारीख पैदाइश ठीक कराने में 8 साल लग गए। 8 साल के बाद सिविल कोर्ट ने तालिबा की तारीख पैदाइश दुरुस्त करने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को तालिबा की तारीख पैदाइश ठीक करने का हुक्म। तालिबा सबीहा गफूर ने 2016 में बोर्ड की जानिब से तारीख पैदाइश गलत लिखने पर दुरुस्ती के लिए अदालत से रुजू किया था। केस सिविल कोर्ट की मुख्तलिफ अदालतों में चलता रहा। हर बार तारीख पर तारीख दी जाती रही। लाखों मुस्तहिक खानदानों को रमज़ान पैकेज मिलेगा। वज़ीर आला का निगरान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए इक़दामात उठाने का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ अफसरान को लोगों को परेशानी से बचाने की भी तलकीन। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की हदायत। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त ई मैकेनाइजेशन का आगाज। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान MOU पर दस्तखत। CEO AI फोर्स टेक डॉक्टर हानवे और डाइवो पाकिस्तान के मोहम्मद खालिद ने दस्तखत किए। वज़ीर आला से चीनी वफ्द की मुलाकात। ई एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तेफाक। नैब लाहौर ऑफिस में बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने इफ्तिताह किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए बड़ी सहूलत। इफ्तिताही तकरीब में DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख, साबिक विफाकी वज़ीर गोहर एजाज समेत दीगर शरीक हुए। वज़ीर सनत शाफी हुसैन से फिरोजपुर रोड के सनतकारों की मुलाकात। सोशल सिक्योरिटी, लेबर, LWMC और दीगर इदारों से मुतल्लिक़ा मसाइल पर बातचीत। वक्त का फिरोजपुर रोड पर इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम का मुतालबा। शाफी हुसैन ने कहा, सनतकारों के जायज़ मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में हेल्थ स्क्रीनिंग का आगाज। चौथे राउंड में 40,000 बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वज़ीर हेल्थ इमरान नज़ीर, सानिया आशिक, नादिया साकिब की शिरकत। इमरान नज़ीर बोले कि यूनिसेफ के ताउन से खुसूसी बच्चों को 10,000 डिवाइसेस दी जाएंगी। शाहराहों की बहाली का काम तेजी से जारी। सड़कों की तामीर से ज़रूरी अशिया की तरसील में आसानी होगी। वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब की ज़ेर सदारत इजलास।
3 अजला साहिवाल पाकपतन और भावल नगर को मिलाने वाली शाहराह का तामीराती काम 25% मुकम्मल। सूबाई वजीर बोले कि शाहराह की तामीर से 80 लाख लोगों को फायदा होगा। गवर्नर पंजाब से फन पहलवानी से वाबस्ता खिलाड़ियों की मुलाकात। गवर्नर ने कहा तालीमी इदारों में मार धार नहीं, खेलों को फरोग देना होगा। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। इत्तेहादी हुकूमत में होने के बावजूद मुशावरत नहीं की जाती। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 20 अरब 59 करोड़ रुपए के फंड मंजूर। पंजाब में डोर टू डोर समाजी और इक्तिसादी सर्वे के लिए 9 अरब 17 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। IG पंजाब की ज़ेर सदारत पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के मुतालिक इजलास। मराकज़ की मजमूई कारकर्दगी को सराहा। IG पंजाब की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहलखाना से भी मुलाकात। मसाइल सुने। उधर बेहतरीन कारकर्दगी पर लाहौर पुलिस के अफसरान और अहलकारों को तारीफी लेटर्स और असनाद से नवाजा गया। DG LGA ताहिर फारूक का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। सेकंड शिफ्ट की कारकर्दगी का जायजा। 24 घंटों में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग का जायजा लिया। DG ने ई खिदमत काउंटर वासा हेडक्वार्टर का दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद ने ब्रीफिंग दी। खेलता पंजाब प्रोग्राम का सूबाई मरहला 30 जनवरी से शुरू होगा। 15 खेलों के मुकाबले निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। 9 डिवीजन से 2000 से ज़ायद एथलीट शिरकत करेंगे। DG स्पोर्ट्स बोर्ड खिजर अफजाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इहोटा के DG के लिए तीसरी मरतबा सिलेक्शन मुकम्मल। इंटरव्यूज़ कर लिए गए। वज़ीर आला को समरी भेजी जाएगी। ओहदा 2.5 बर्स से खाली है। आर्जी चार्ज देने के बाद काम चलाया जा रहा है। मुस्तकिल DGP होटा लगाने के लिए पहले 2 सिलेक्शन प्रोसेस बगैर किसी वजह के मनसूख कर दिए गए थे। सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर मियां अबू जरशाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी और दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। सफीर ने कहा कि रवायती शोबों के अलावा गैर रवायती शोबों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगी। सदर लाहौर चैम्बर बोले सऊदी अरब पाकिस्तान का अहम तजारती शराकतदार है। सऊदी अरब से इम्पोर्ट का बिल $4.5 अरब है। ओल्ड जावियन यूनियन के इलेक्शन मुहिम में तेजी। गठजोड़ शुरू। मुख्तलिफ नशिस्तों पर दोनों ग्रुप्स ने मुश्तरका उम्मीदवार खड़े कर दिए। सदर की नशिस्त पर साजिद अता गुराया उम्मीदवार। सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी। ओल्ड जावियन यूनियन के इंतखाबात 23 फरवरी को शेड्यूल्ड हैं। शोबे तिब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर ईस मोहम्मद की किताब की तकरीबी रुनमाई। वाइस चांसलर के प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, प्रो VC प्रोफेसर मोहम्मद मोइन की शिरकत। प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई, प्रोफेसर अब्दुल मजीद, प्रोफेसर असद असलम ने शिरकत की। शुरका ने किताब दी टेल ऑफ माई लाइफ एंड टाइम के मुसन्निफ की खिदमात को सराहा। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट तलबा के एजाज में तकरीब 50 से ज़ायद तलबा में मेडल सर्टिफिकेट तकसीम। रेक्टर डॉक्टर जोनाथन, डॉक्टर नेयर फरदौस और डॉक्टर एओन सुनील, डॉक्टर डॉगलस की भी शिरकत है। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में तलबा के लिए वकालत की प्रैक्टिस के अमली मुजाहरे के मुकाबले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फर्जी अदालत में कानून के तलबा ने वकील बनकर हद के इज्जत, हिरासमेंट और साइबर क्राइम के केस लड़े। ICC मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह, श्रीलंका के पाथम नसान का भी टीम का हिस्सा।